नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी 24 में आपका स्वागत है। आज आईएनडी स्पेशल में बात कर रहे हैं रेमडेसिविर पर। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर तमाम तरह की बातें हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे इंजेक्शन मिल जाए तो शायद मेरा जीवन बच जाएगा। कई बार ये कहा जाता है कि रेमडेसिविर का गलत इस्तेमाल कर लिया गया। तो हर जगह हाय तौबा मची है। हाय तौबा तो यहां तक हो गई है कि लोग अपनी मानवीयताओं को भी भूल गए। भोपाल की आप बात कर लीजिए, एक महिला ने अपने प्रेमी के लिए इंजेक्शन दे दिए बेचने के लिए। उसने कहा कि वो किसी अस्पताल में काम किया करती थी और प्रेमी ने कहा इंजेक्शन मुझे दे दीजिए, बिक जाएगा। और उसके बदले में उन्होंने अंदर चूंकि काम करती थी नर्स का, तो नर्स अपनी जिम्मेदारी भूल गई। अपने प्रेमी के चक्कर में कहें या पैसों के चक्कर में कहें, पानी का इंजेक्शन लगा दिया। अब जब आप एक चीज और आप गौर करिएगा कि आपका यदि कोई मरीज भर्ती है और आपने रेमडेसिविर तो ले आए, लेकिन क्या वो उस तक पहुंच रहा है? इस तरह की घटना यही कहती है। बात यही नहीं रुकती। राजस्थान के उदयपुर में भी एक घटना सामने आई है जहां रेमडेसिविर के इंजेक्शन में पीसीएम भर दिया गया और जब ये पकड़ाए 5 लोग तो उनसे कई मामले सामने आए हैं, बरामद हुए हैं इंजेक्शन। तो रेमडेसिविर को लेकर इतना हाय तौबा मत करिए। जो कंपनियां हैं, पहले करीब 7 कंपनियां बनाया करती थी, अब 40 कंपनियों को कहा है केंद्र सरकार ने कि रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाइए। लेकिन आप जहां से भी खबर सुनेंगे कि मुझे इंजेक्शन दिलवा दीजिए, जो 5-7 हजार का इंजेक्शन है, 9 हजार का, वो लोग 20 हजार, 25 हजार, बल्कि लाख रुपए तक में खरीदने को तैयार है। तो इतनी मारामारी क्यों? क्योंकि WHO कह रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साइड इफेक्ट भी बहुत दिखाई देंगे आगे चलकर। तो आपको यदि आपके लंग्स इतने डैमेज नहीं है, आपके लंग्स में इतना इन्फेक्शन नहीं है, तो फिर आप रेमडेसिविर का क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि इतनी हाय तौबा क्यों लोग चोरी कर कर अपनी जेब भरना चाहते हैं, क्यों मानवीयता भूलना चाहते हैं, और क्यों यह सवाल खड़ा होता है कि मुझे रेमडेसिविर नहीं मिला, क्या उसको जरूरत है? तो ये समझना पड़ेगा। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि भारी मात्रा में धीरे धीरे कर कर इंजेक्शन प्राप्त हो जाएंगे। कई तरह की चर्चाएं इन दिनों सामने आ रही। लेकिन रेमडेसिविर को लेकर सरकार के देखिए आप इस तरह अलग से प्लान लगाए गए हैं जो रेमडेसिविर लेकर आते हैं, पहुंचते हैं और लोगों तक पहुंचा रहे। कल भी हमने देखा 16,000 बॉक्स प्राप्त हुए थे जो अलग अलग जिलों में पहुंचाए गए। आज भी एक बड़ी खेप फिर आने वाली, फिर लोगों को मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर सरकार की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन जितनी तैयारी सरकार की है उससे ज्यादा आप परेशान हैं। तो रेमडेसिविर को लेकर इतना परेशान मत होइए। लेकिन अब इस पर, जैसा हमने आपको बताया कुछ दिन पहले, हमीदिया में एक बड़ी चोरी हो गई रेमडेसिविर की। अब वो चोरी नहीं हुई है, बाद में कह रहे हैं कि 300 इंजेक्शन बरामद हो गए। बरामद किससे हुए? क्या वो चोर थे या बंदरबाट हो रही थी? ये हमीदिया के पूरे मसले को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन इसको जरा लेकर सुन लेते हैं कि जैसे ही जिस महिला ने ये इंजेक्शन दिया जिसमें पानी भर दिया था, उसमें क्या पुलिस ने कार्रवाई की है। सुन लीजिए डीआईजी क्या कह रहे हैं, भोपाल के डीआईजी। दोनों वहीं पर नर्सिंग स्टाफ में हैं। तो एक जो पहले जो इनपुट आया था उससे ये पता चला था कि एक व्यक्ति जो है वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन बेच रहा है। तो उसको जब गिरफ्तार किया गया तब ये पता चला कि उसके साथ में उसकी जो फ्रेंड है उसके द्वारा ये काम किया जा रहा है, वो भी वहीं पर नर्सिंग स्टाफ में है। तो पहले जो मेल आरोपी था वो पकड़ गया है और फीमेल आरोपी के बारे में मैं जानकारी इकट्ठा करता हूँ अरेस्टिंग में। अस्पताल प्रबंधन से नेचुरली उनको इंटीमेट किया गया है कि दे शुड कीप अ टैब ऑन देयर थिंग्स, और उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से लग रहा है और उनकी मॉनिटरिंग में होना चाहिए। और हम यहाँ पे जिला प्रशासन को भी इस बारे में अवगत कराएं हम लोगों ने। तो आप समझ गए डीआईजी के बयान सुनकर, आप डीआईजी साहब जो कह रहे हैं उसको सुनकर समझ गए होंगे। इसमें एक महिला की अभी गिरफ्तारी होना बाकी, एक और होगा। लेकिन इस बीच में मध्य प्रदेश में करीब 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया रेमडेसिविर बेचते हुए। अब ये भी सवाल है क्या वो रेमडेसिविर असली थे या नकली, क्योंकि कुछ जगह से तो नकली रेमडेसिविर के नाम पर लोगों को गिरफ्तारी हुई है। इंदौर में ये आप देखिए एलबीएस के एक कर्मचारी ने रेमडेसिविर बेच दी है, बाद में वहीं के प्रबंधन ने मुकदमा दर्ज कराया। प्रबंधन ने कराया कि प्रबंधन भी ये चाह रहा था कि इसको महंगे दामों में बेच दिया जाए, क्योंकि हर जगह मारामारी मची, हर जगह हाय तौबा इसमें मची हुई है। पर अब इसको लेकर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए। और वही इसमें विपक्ष की बात भी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये रेमडेसिविर की हाय तौबा। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं पीसी शर्मा। बार बार हम निवेदन कर रहे हैं, हाई कोर्ट का आदेश भी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस और ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, सरकारी भी प्राइवेट में भी। लेकिन हफ्ते 10 दिन से ये कमी चल रही है, लोगों की जान जा रही है अस्पतालों के सामने। और लगातार प्री
स्थिति बन रही है। और चलिए, तो आप सुन रहे थे। खैर, विपक्ष सवाल खड़े करेगा और ये बात सच है कि कई जगह रेमडेसिविर नहीं मिलने से हाय तौबा भी मची हुई है। कई जगह जबरन की हाय तौबा, जिसको जरूरत नहीं है वो भी चाहता है कि रेमडेसिविर लगा लिया जाए। पर आपको क्या पता कि आपके जिस परिजन के लिए आपने रेमडेसिविर उपलब्ध तो करा दिया, पर वो उसको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि रेमडेसिविर की जगह इंजेक्शन लगा दिया और आपका इंजेक्शन किसी और हाथ में पहुंच गया। आकाश मेरे साथ जुड़े, आकाश से बात कर लेते हैं। आकाश, क्या कहेंगे? ये जो स्थितियां दिखाई दे रही रेमडेसिविर को लेकर, सरकार की तरफ से व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर हाय तौबा बहुत है। हर जगह हाय तौबा, मुझे मिल जाए रेमडेसिविर। मैं आपको भी देखता हूं, दिन भर आपके पास भी फोन आते रहते हैं और जगह जगह लोग ये कह रहे हैं साहब कहीं से भी रेमडेसिविर दिलवा दीजिए। और अब तो चोरी हो रही। इसमें राजस्थान में तो एक मसला ऐसा आया जिसमें पीसीएम भर दिया इंजेक्शन में, तो इससे भी बचना पड़ेगा। निश्चित रूप से मनोज जी, कोरोना संकट है और संकट से सभी को साथ मिलकर लड़ना होगा। सिर्फ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को नहीं, उनके परिजनों को भी संयम रखना होगा। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के उपचार के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूरे देश में किल्लत है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी लगातार सरकार कंपनियों से बात कर रही है। हैदराबाद की जो कंपनी है उसके माध्यम से भी इंजेक्शन मंगाने की लगातार सरकार कोशिश कर रही है। 50,000 इंजेक्शन वहां से आनी है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो है राजस्थान की तरह मामले निकलकर सामने आए हैं और साफ तौर पर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो कोविड पॉजिटिव मरीजों के परिजन बढ़े हुए दामों पर भी लेने को तैयार है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि वो रेमडेसिविर इंजेक्शन ही है या उसमें कुछ और भरा हुआ है। क्योंकि हमने देखा इंदौर में ही इस तरीके का मामला निकलकर सामने आया था, भोपाल में भी इस तरीके का मामला निकलकर सामने आया था, जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के जो है के नाम पर फर्जी दवाई जो है बेची जा रही थी। और निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो इस तरीके के मामले कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ताजा मामला जेपी अस्पताल का निकलकर सामने आया, जहां पर एक महिला स्टाफ कर्मी ने जो जेपी अस्पताल में काम करती है, उसने अपने प्रेमी को इंजेक्शन चोरी करके दिया और वो इंजेक्शन जो है कुलार में वो बेचने के लिए जा रहा था। निश्चित रूप से इस तरीके के जब मामले निकलकर सामने आते हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रोफेशन को भी शर्मसार करते हैं और मानवता को भी। क्योंकि ये राष्ट्रीय महामारी नहीं, पूरे विश्व में ये महामारी चल रही है और ऐसे में सभी लोगों को संयम रखना होगा। और खास तौर पर सरकार ने जो व्यवस्था की है, क्योंकि अगर हम बात करें रेमडेसिविर इंजेक्शन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मिलता है, लेकिन जिस तरीके से चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें या रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, इन दोनों ही मामलों को लेकर डॉक्टर्स द्वारा जो खास तौर पर जो निजी चिकित्सालय हैं वहां पर थोड़ा बहुत भी संक्रमण अगर फेफड़े में निकलकर सामने आता है तो सीधे तौर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लिख दिया जाता है, प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है और परिजनों को कह दिया जाता है कि अब रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था की जाए। लेकिन डॉक्टरों को भी यहाँ पर समझना होगा और खास तौर पर परिजनों को भी, क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग वहां किया जा रहा है जहां पर 50% से ज्यादा लंग्स जो है किसी भी कोविड पॉजिटिव मरीज के खराब हैं या संक्रमित हैं, उनको जो है मतलब सीधे तौर पर। और सरकार ने भी जो व्यवस्था की है वो इसी आधार पे की है कि जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स हैं सबसे पहले उनको जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाए, इसके बाद जो है उनसे कम संक्रमित लोगों को। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से भयावही की स्थिति निर्मित होने की कोशिश हो रही है, यही कारण है कि सरकार लगातार लोगों से भी अपील कर रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर अपील की है कि किसी भी तरीके से चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, मध्य प्रदेश में कमी नहीं आने दी जाएगी। कमी जरूर है लेकिन उसकी आपूर्ति लगातार राज्य सरकार कर रही है। हमने देखा कि पिछले दिनों जो है स्टेट का जो प्लेन है, सरकारी प्लेन, उसके माध्यम से रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप आई थी। आज भी 15,000 इंजेक्शन आने वाले हैं, कल भी 2,000 इंजेक्शन आए हैं। इसके पहले भी जो है अगर हम बात करें तो 300 से ज्यादा बॉक्स जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन के आए थे। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार जो है कोशिश जरूर कर रही है कि आपूर्ति को जो है ज्यादा से ज्यादा किया जाए, बढ़ाया भी जाए और इसको लेकर सरकार। लेकिन अब जो है लोगों को भी समझना होगा कि वो अपने परिजनों का हित चाहते हैं और कोई भी हो, किसी का परिजन अगर बीमार होता है तो उसकी कोशिश होती है कि आप बने रहिए आकाश मेरे साथ, मैं इंदौर चलूंगा, आप भी बने रहिएगा। आकाश, भरत मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भरत, रेमडेसिविर को लेकर हर जगह हाय तौबा है, इंदौर में भी काफी हाय तौबा मची हुई है। अब डॉक्टर भी कहने लगे कि रेमडेसिविर की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये दिखाई दे रहा। आपके इंदौर में कई लोग नकली रेमडेसिविर बेचते हुए पकड़ाए हैं। क्या है पूरा मसला और क्या आपको लग रहा है कि जितनी मांग है उससे ज्यादा इसको लेकर हाय तौबा भी है? बिल्कुल मनोज जी, जैसा कि मेरे सहयोगी आकाश जी ने बताया कि जो हालात हैं भोपाल चाहे वो इंदौर के, वो
कोई अछूते नहीं है और साफ तौर से दिख रहा है कि किस तरह की हाहाकार एक इंजेक्शन को लेकर के मचा रखी है। हालांकि डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि इतनी अति आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये खाली एक सब्स्टिट्यूट हम इसलिए दे रहे हैं कि आप हॉस्पिटल में जो संक्रमित मरीज हैं जिनके इन्फेक्शन 60 से के ऊपर 50 के ऊपर जो है उन्हें संक्रमित हो चुका, उनके लंग्स जो है वो खराब हो चुके। इस क्रिटिकल कंडीशन में उनको खाली पुश करने के लिए कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ सके और बना रहे, संक्रमण उन्हें एक डेंजर स्टेज पर ना ले जाए, इसको लेकर के इंजेक्शन लगाया जाता है। और खास तौर पर इसमें एक ये सामने आए तथ्य काफी, क्योंकि इंदौर में जिस तरह की कार्रवाई देखने को मिली, चाहे वो क्राइम ब्रांच पुलिस ने की हो या अलग अलग थाना क्षेत्रों में, जिस तरह से इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले और आपदा को अवसर बनाने वाले ऐसे लोग जो कि मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए, और इस समय हम जिनको एक भगवान का दर्जा दे रहे हैं, और इस समय ऐसे संकट महामारी की घड़ी में इन लोगों को ये समझा जा रहा है कि किस तरह से मानवता का परिचय दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे चंद लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स में हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो एमआर हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने वाकई शहर को शर्मसार किया है। और प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इनका एनएसए रासुल का जैसी भी कार्रवाई इन पर की है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि जो लोग होम आइसोलेट है खास तौर पर, और जिनका उपचार घरों में चल रहा है, डॉक्टर जिन्हें देखने के लिए आ भी रहे हैं समय समय पर, उन डॉक्टरों द्वारा यह लिखा गया है। तो चंद ऐसे डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट, हम बोल सकते हैं कि जो छोटे अस्पताल हैं उनके डॉक्टर्स कहीं ना कहीं इंजेक्शन को लिख कर रख रहे हैं और स्टॉक करा रहे हैं। अभी इनकी आवश्यकता नहीं, लेकिन हालात को देखते हुए ये स्टॉक किया जा रहा है। परिजन भी जहां पर जिस इंजेक्शन की 2 लोगों की आवश्यकता है, तो वहां पर 4-5 इंजेक्शनों को स्टॉक करने में लगे हुए कि परिवार में और भी अगर कोई संक्रमित पाया जाता है और इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं उसे पहले से ही लेके रखा गया। कई ऐसे लोगों को हमने देखा भी है। साथ ही अगर बात करें रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के, तो लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं, और हाल ही के आप देख सकते हैं कि कल भी एक बड़ा जो है रेमडेसिविर का एक खेप आया। चलिए आप बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, आप लोग दोनों बने रहिए, आकाश और आप बने रहिए। डॉक्टर राजेश शर्मा जुड़ रहे हैं मेरे साथ, संचालक है नर्मदा ग्रुप के, और बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने भी दी है नर्मदा ग्रुप को। डॉक्टर साहब, रेमडेसिविर को लेकर जिस तरह की हाय तौबा मची हुई है, उतनी जरूरत नहीं है। WHO और तमाम डॉक्टर्स भी ये मान रहे हैं, आप भी बेहतर तरीके से बता पाएंगे, समझ पाएंगे, और ये मैसेज भी जाए, क्योंकि जितना मांग बढ़ रही, आप देखिए, आपको जानकारी में होगा कि राजस्थान में एक व्यक्ति ने रेमडेसिविर को लेकर 5 लोग ऐसे गिरफ्तार हुए जिन्होंने पानी तो नहीं, उस शीशी में, खाली शीशी में PCM भर दिया, और बड़ी लंबी खेप उसमें बरामद हुई है, नकली रेमडेसिविर बेचा जा रहा था। इसी तरह आज भोपाल में भी एक मसला सामने आया है कि नर्स ने रेमडेसिविर लगाने की बात तो कह दी, लेकिन उसमें पानी भर दिया था। बाद में पूछताछ हुई, जो 2 लोग पकड़ाए तो खुलासा हुआ। तो हर जगह इसको लेकर मारा मारी, हाय तौबा है। क्या इतनी जरूरत है क्या रेमडेसिविर की? मनोज भाई, धन्यवाद मुझे चैनल से जोड़ने के लिए। मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये बड़ी जवाबदारी के साथ ही कहना चाहूंगा कि कृपया करके जो भी अभी श्रोतागण वो सुने और अपने आसपास के लोगों को बताएं कि रेमडेसिविर का इस कोविड बीमारी में जीवन रक्षक के रूप में बिल्कुल उपयोग नहीं है, बिल्कुल भी उपयोग नहीं है। ये शरीर पे कोई प्रभाव नहीं करता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है केवल वायरस पे प्रभाव करता है। वायरस को, उसके प्रजनन को, उसके 2 से 4 होने को रोकता है। वायरस ने एक बार अगर शरीर पे नुकसान कर दिया, उस नुकसान को जो है इस इंजेक्शन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और उल्टा इस इंजेक्शन से आने वाले समय में जो बीमारियां आने वाली हैं लीवर या किडनी की, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन समाज में ये क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरुआत हुई, क्यों हमने इसको जीवन रक्षक मान लिया, और मरता क्या ना करता, जब किसी मरीज, कोई भी मरीज जो है जब अंतिम सांस में गिरना होता है तो उसे घर वाले चाहते हैं कि सब कुछ भी हो। हमारे भारत में तो ये इस तरह से चीजें जाती हैं कि भी चलो उस पेड़ को छू के आ जाओ तो शायद आदमी बच जाए, तो लोग जो है उस पेड़ को छूने के लिए भागने लगते हैं। तो ये एक ऐसा एक बड़ा इमोशनल सा सीन हो जाता है उस वक्त, जो है भावनात्मक पहलू है इसका। और इंजेक्शन लग गया तो उनको सुकून लग जाता है कि शायद बच जाएगा। तो अभी तो पूरी तरह से ये प्लेसिबो थेरेपी के रूप में ही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनका भी इसमें मैं कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि ये गलत रोल है। कुछ डॉक्टरों ने, खास करके कोएक्स जो होते हैं, उन्होंने तो इस वक्त घर घर में लगाना शुरू कर दिया था। कोई भी जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, जो जानता है इस इंजेक्शन का कोई लाभ नहीं है, वो बिल्कुल नहीं लिखेगा। लेकिन इतना ज्यादा इसका प्रचलन हो गया कि अगर किसी डॉक्टर ने, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर किसी डॉक्टर ने मना किया
और वो इंजेक्शन वो व्यक्ति अगर हम नहीं बचा पाए, मर गया, तो पूरा लांछन जो है उस डॉक्टर के जिम्मे जाएगी। तो सीधा साधा ये रोल हो जाता है कि ठीक है भाई, आप चाहते हो तो लगा दो। तो ऐसा एक भ्रम फैल गया है मनोज भाई इस इंजेक्शन को लेके कि ना तो ये निगलते बन रहा है और ना उगलते बन रहा है। और उसमें पूरी सरकार भी जो है एक प्रकार से ऐसे सब चीजें हो रही हैं कि आम आदमी की भावना जो है उसको करते हुए सब लोग कदम उठा रहे हैं। लेकिन सही बात जो ये है कि रेमडेसिविर का उपयोग ना WHO ने कहा है, ना एम्स ने कहा है, कहीं उसका उपयोग नहीं है। अलबत्ता मैं ये कहूंगा कि वक्त से पहले अगर कहीं ये बीमारी आती है, वायरस आपके शरीर में प्रवेश किया ही है, लक्षण आए हैं, तो उस वक्त शायद ये लग जाए, जब आपको पता भी नहीं होता, तो शायद ये वायरस जो है आपके शरीर में उतनी मात्रा में ना पैदा हो। लेकिन एक बार अगर वायरस आ गए, एक बार फेफड़े में उसका प्रभाव आना दिख गया, तो रेमडेसिविर कोई डायरेक्ट असर है ही नहीं उसका शरीर पे। जी आप बने रहिएगा डॉक्टर साहब मेरे साथ हमारे आकाश भी जुड़े हैं, उनसे बात कर लिया। आकाश, क्या जैसा आप कह रहे थे, कितना और रेमडेसिविर मध्य प्रदेश को मिलने वाला है आज और कल में, और इसको लेकर सरकार ने भी कहा है कि यदि कहीं कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है या चोरी करते पकड़ाता है या बेचते पकड़ाते हैं तो उस पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। तो उन लोगों के लिए भी ये सबक है कि यदि आप रेमडेसिविर का चोरी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप समझिए आपके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई हो जाएगी। आकाश जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से अगर हम खेप की बात करें तो राज्य सरकार जिस तरीके से मांग है उसके अनुसार जो है लगातार कंपनियों से बात करके खेप मंगा रही है, और यही कारण है कि आज भी जो है 15,000 के आसपास इंजेक्शन जो है आने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर राजेश ने भी बताया, सीनियर डॉक्टर हैं, लंबे समय से जो है चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस की जरूरत जो है कब पड़ती है या इतनी आवश्यक नहीं है, यही कारण है कि लोगों को अब यहाँ से कोरोना की संक्रमण की चेन को ब्रेक करने पर जुटना होगा। जितना लोग जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन के प्रति पीछे भाग रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल गया तो वो कोरोना से बच जाएंगे, या अगर उन्हें कोरोना हुआ तो जो है वो कोरोना इंजेक्शन लगाने के बाद सेफ हो जाएंगे, ये जानकारी जो है कहीं ना कहीं भ्रम की है। लोगों को अब ये समझना होगा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है जीवनदायक नहीं है, सिर्फ संक्रमण की दर को थोड़ा सा कम करता है, संक्रमण को फैलने नहीं देता। लेकिन अगर लोगों को इसको कम करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी होगी, फेस मास्क लगाना होगा, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो खान पान पर ध्यान देना होगा। और चौथी चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर सर्दी होती है, बुखार होता है, छाती में जलन होती है, या ज्यादा जो है अगर उल्टी जैसी स्थिति बनती है, दस्त जैसी स्थिति बनती है, तो तत्काल जो है MD मेडिसिन जो डॉक्टर्स हैं उनसे संपर्क करें, तत्काल उनको दिखाएं और उसके बाद अपना RT-PCR टेस्ट अवश्य रूप से कराएं। चलिए, अपन डॉक्टर साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे ही बात करेंगे। और आपका बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि और मेहमान हमारे साथ जुड़े ताकि हम लोगों को बता पाए और समझा पाए कि क्यों रेमडेसिविर के पीछे भाग रहे, क्यों हाय तौबा मचा रखी है। डॉक्टर साहब, आप एक बड़ा काम कर रहे हैं, तो कई दफा रेमडेसिविर का जब जो मरीज आपके पास पहुंच रहे होंगे संक्रमित, तो आप लोग को भी इससे दो चार होना पड़ रहा होगा, वो चाह रहे होंगे कि रेमडेसिविर लगा दीजिए। तो इस समय हर जगह उहापोह की स्थिति है। ये तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है मनोज भाई कि जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई कम हो तो उस चीज की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और खास करके ये ना चाहते हुए भी जो है इस तरह की चीजें जो है डेवलप होते जा रही हैं, मीडिया के माध्यम से, पेपर में पढ़ते हैं, जहाँ पे फिर एक तरफ इस तरह की चीजें आती हैं कि सरकार ने जो है इस पे आयात शुल्क घटा दिया है, इसका उत्पादन जो है 4 गुना बढ़ा दिया है। ये सब चीजों से करके जो है एक कंफ्यूजन सा पैदा हो जाता है कि कहाँ रेमडेसिविर का उपयोग नहीं है। और दूसरी तरफ जो है जो इस तरह की खबरें आती हैं कि ये रेमडेसिविर का अब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा उस स्टेट में आ जाता है कि अगर इसका उपयोग नहीं है तो फिर इसका प्रोडक्शन क्यों बढ़ा रहे हैं। बड़ा तो सवाल। ये इस तरह से मिला जुला सा एक चिन्ह हो जाता है। लेकिन हम लोग तो समझा के थक जाते हैं। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि जब किसी का कोई प्रिय व्यक्ति खत्म हो रहा है, किसी का बेटा, किसी का बाप खत्म हो रहा है, और हम पे इतना ज्यादा दबाव देते हैं, और फिर उस वक्त क्या होता है कि अगर आपने जो है वो इंजेक्शन का मना कर दिया बिल्कुल, और कहीं कोई ऐसा हादसा घट जाता है, तो डायरेक्टली आपके ऊपर आक्षेप आता है कि डॉक्टर साहब आपने जो है अगर लगा दिया होता तो शायद बच जाता, अगर लगा दिया होता तो शायद बच जाता। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए जो डॉक्टर्स हैं बोलते हैं ठीक है आप प्रयास कर लीजिए। और दूसरा जो है, जब इसकी उत्पाद कम है या इसकी संख्या निश्चित नहीं है, तो पूरा का पूरा जो है अभी रेमडेसिविर फ्रीली अवेलेबल भी नहीं है। आपको जो है इसकी राशनिंग हो रही है। आपके अस्पताल में अगर 40 लोगों को लगना है, आप 40 लोगों की लिस्ट भेजते हो, आप जो है शासन के उसमें लिख के मिलते हैं 5। तो ये सारी चीजें करते हुए ये बेवजह से जो है रेमडेसिविर जो है एक हीरो के रूप में उभर आया है।
और उसकी अननेसेसरी की डिमांड बढ़ी हुई है। जी जी। डॉक्टर साहब बने रहिएगा, मैं कुछ और चीजें चूंकि लोगों तक पहुंच जाए ये जानकारी, मैं चाहूंगा बने रहिएगा। मैं भरत से के पास चलूंगा, इंदौर। भरत, आप कह रहे थे कि कई लोगों की इसमें अरेस्टिंग हुई है, कार्रवाई इसमें की जा रही है, लेकिन क्या कहीं कोई ऐसी बात डॉक्टरों की तरफ से कही जा रही है जो एक मैसेज चले जाए, कलेक्टर है, वहां के जिम्मेदार अफसर हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि रेमडेसिविर के पीछे मत भागिए, ये बात सच है? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ तो एक परंपरा है, किसी आप पेड़ को छू लीजिए, पेड़ को छू लीजिए। कुछ दिन पहले पिपरिया से एक खबर आई थी कि वहां से पानी निकल रहा था, तो कहा कि पेड़ से पानी निकल रहा, तो लोग वहां जाने लगे थे प्रणाम करने। बाद में पता लगा कि पास में एक दूसरी स्थिति थी, वहां का पानी उससे आ रहा था। तो ऐसी चीजें होती रहती है, लेकिन ये जो चाल है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, ये सच है कि जिसका अपना खोता है उसको तो इस समय समझ नहीं आता कि उसको क्या मिल जाए, लेकिन कोई जागरूकता का प्लान भी है इसमें? देखिए, हमारी कुछ डॉक्टर से बात भी हुई है और उन्होंने चर्चा भी की है रेमडेसिविर के बारे में, जानकारी की। ये सही है कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ये एक चाल है कि जहां पर जो शुरू हो गई सब उसी के पीछे लग गए, लेकिन कहाँ ये आवश्यक है और कहाँ नहीं आवश्यक है, इसके बारे में एक बार सोचना होगा। हालांकि कलेक्टर महोदय ने बीच में सभी डॉक्टर्स को बुलाया था, वहाँ एसोसिएशन की अध्यक्ष की बैठक हुई थी। डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष जोशी जी ने कहा था कि उन्होंने इंटरव्यू में भी बताया था कि ये हम इसके लिए गाइडलाइन तैयार करेंगे कि लोगों को लगाना है, किसे नहीं लगाना है। कंसल्टेंट बनाया जाएगा कि किस तरह से जो अत्यधिक जरूरी मरीज है जैसे रेमडेसिविर लगना है, उसको लेकर के एक कमेटी के द्वारा गठन किया जाएगा और उसपे एक प्लानिंग बनाई जाएगी। लेकिन अभी तक इस पर किसी तरह का प्रस्ताव सामने नहीं आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े भरत। हुआ है कि मैं वापस चलूंगा डॉक्टर राजेश शर्मा के पास। डॉक्टर साहब, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा कि रेमडेसिविर को लेकर तो है, लेकिन कई तरह की भ्रांतियां इस वक्त दिखाई दे रही है। कुछ लोग जिनको जरूरत नहीं है अस्पताल होने, आप भी एक अस्पताल का संचालन कर रहे हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने भी दी है, लेकिन क्या आप लोग भी चाहेंगे कि आपके अस्पताल तक लोग कम पहुंचे, और यदि वो घरों में रहना चाहते हैं, घर में रहकर उपचार करना चाहते हैं, तो इस समय एक पैनिक बहुत है, इस पैनिक को कैसे कम किया जाए? मनोज भाई, आपका कहना बिल्कुल सही है और ये भी सच बात है कि जो लोगों के मन में जो एक भय का वातावरण बैठा हुआ है कि पॉजिटिव हुए तो, और जो खबरों से जो है जो अपना जो ज्ञानवर्धन करने वाले हैं और जो व्हाट्सएप मीडिया पे जो कहानियां चलती हैं, तो अब ये एक जनमानस में भय बैठ गया है कि अगर कहीं पॉजिटिव हुए और कहीं ऑक्सीजन की कमी हुई तो घर पे तो मिलेगी नहीं ऑक्सीजन, तो अपने अस्पताल के एक बिस्तर को कम से कम घेर के रख दें। लोग बाग यहाँ तक बातें करने लगे हैं साहब कि हमारे नाम से आप जो है 2 बिस्तर जो है आप रोक दिए, आप तो लाखों रुपए आप एडवांस ले लो, बस एक बिस्तर जो है आप हमें मुहैया करा दी। यहाँ तक की नौबत आ चुकी है जी। और मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आवश्यकता नहीं है, हर किसी व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ चिन्हित लोग ही हैं जिनको की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। उसके मापदंड बने हुए हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी डिफाइन हो चुकी हैं। तो ये हमें सब डिसाइड करना पड़ेगा कि जो लिमिटेड बिस्तर हैं, जो सीमित मात्रा में जो बिस्तर हैं, ये बिस्तर उन्हीं जो इसके जो पात्र हैं उन्हीं को मिले। अननेसेसरी वो लोग अस्पतालों में ना जाएं, भीड़ ना बढ़ाएं, दबाव ना बनाएं। इतना ज्यादा दबाव आता है आज की डेट में, आप भी जानते हैं, आपको भी रोज फोन आते होंगे साहब कि अस्पताल में जगह दिला दो। तो मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि हर किसी व्यक्ति को अस्पताल की जरूरत नहीं है, हर किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन की आजकल ये हाल है कि जैसे ही हमने जो है और नर्मदा अपना अस्पताल, हम होशंगाबाद की अगर बात करते हैं तो हमने जो है करीब 60-70 बिस्तरों पे ऑक्सीजन उपलब्ध कराई हुई है। मरीज जो है अपने आप उठा के जो है उसका नॉब बढ़ा देता है, जिसको 2 लीटर ऑक्सीजन 3 लीटर चाहिए वो 10 लीटर पे चल रही है। ऑक्सीजन की डिमांड जो है जबरदस्ती जो है उसकी खपत बढ़ रही है। आप थोड़ा सा ओझल हुए उसने फिर अपनी डिमांड बढ़ा दी कि साहब ऑक्सीजन कम ना हो। शासन जो है, प्रशासन ऑक्सीजन जुटा के जो है वो परेशान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समाज को भी जो है थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा हम सबका कि जो उचित मात्रा में जो चीजें आवश्यक हैं वही करें, पीछे ना भागें जी। इसकी मोर्टेलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, भयभीत होने के कारण में जो चीजें एक चीज और आपसे समझ जाते जाते 30 सेकंड में समझना चाह रहा था कि जो आपने कहा कि सीवियर, और एक और आपने बात कही, लेकिन वो भी लोगों को थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन सा ऐसा वो है जब व्यक्ति को लगने लगे कि मैं गंभीर हूं। सबसे बड़ी बात है, मेरा ऐसा मानना था, जो मैंने ये मेरा व्यक्तिगत मेरे विचार हैं ये
ये मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मैं बिल्कुल मेडिकल साइंस के आधार पे ये सब चीजें बोल रहा हूँ, लेकिन अभी की परिस्थितियों को देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि इस द्वितीय अप्रत्याशित लहर में मैंने 4 दिन के अंदर मैंने मरीजों को जाते हुए देखा है। 3 दिन पहले का सीटी स्कैन कुछ और कहता है, 4 दिन के बाद सीटी स्कैन कराते हैं तो 100%, मतलब 24-25 में से 25 जो है वो फेफड़े जो है इन्वॉल्व हो गए और हमने पेशेंट खोते देखे हैं। तो इस वक्त जो है अगर किसी व्यक्ति को बुखार आता है, खास करके अप्रैल और मई माह में, चूंकि ये वायरस इतना हल्का है कि अभी 2 गज की जगह पे 200 गज तक मार कर रहा है, हवा में फैल रहा है, पूरे का पूरे परिवार जो है वो कोविड से ग्रस्त हो रहे हैं, और इतनी जल्दी जो है खांसी आती है, सीटी स्कैन कराओ तो पता चला है कि 25 में से 14 का स्कोर, मतलब लगभग 50% फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं। और देखते देखते जो है जिस तरह से फेफड़े खराब होते जा रहे हैं, तो आप अगर RT-PCR कराओगे, RT-PCR का तो रिजल्ट ही 4 दिन में आ रहा है मनोज भाई। जी। तो वो समय ना गवा के आप तो अप्रैल और मई में ये मान के चले कि हल्का सा बुखार है, बॉडी एक हो रही है, खाने के प्रति अरुचि है, थोड़ी सी कमजोरी आ रही है आपको, या लूज मोशन होने शुरू हुए, आप तुरंत प्रिवेंटिव मेजर्स में दवाइयां तो शुरू कर ही दीजिए। इसकी बड़ी सीमित दवाइयां हैं, वैसे तो वायरल की कोई दवाई होती नहीं है, लेकिन अभी जो दवाइयां चल रही है कि चलो हमने एक एंटीबायोटिक शुरू कर दिया जो एजिथ्रोमाइसिन के रूप में जाना जाता है, एक एंटी एलर्जिक शुरू कर दिया, विटामिन और जिंक शुरू कर दिए। अगर एंटीवायरल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अगर 3-4 दिन बुखार नहीं उतरता है तो मेडोल मतलब स्टेरॉइड भी ऐड करना चाहिए, जो बड़े महत्वपूर्ण है। ये आप शुरू कर दीजिए दवाई, और जब वक्त मिले आप जाके रैपिड एंटीजन या RT-PCR। चलिए सर, समझ आ गया, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जो डॉक्टर साहब मेडिसिन बता रहे थे आप वो भी ले सकते हैं, एक एंटीबायोटिक ले सकते हैं, एक कोई पैरासिटामोल जो दवा आती है वो ले सकते हैं, ये उनका अपना। उन्होंने कहा कि मैं मेडिकल साइंस के तहत नहीं कह रहा हूं, साइंस भी ये कहता है कि शुरुआती दौर में, क्योंकि RT-PCR की जांच है उसको आने में 2 से 3 दिन लग रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे रेमडेसिविर को लेकर, तो हर किसी व्यक्ति को इसकी जरूरत नहीं है। मत भागिए, मत करिए अपना अनावश्यक पैसा खर्च। हम जान रहे हैं कि आप उस समस्या से जूझ रहे हैं, आपका अपना परिजन भर्ती है, तो हमारे दिमाग देने से आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य से संयम से सोचिए क्या वास्तव में उसको रेमडेसिविर की जरूरत है, और जिस अस्पताल में आपने दिया है क्या भीतर वो लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी जगह पानी का इंजेक्शन लगा दिया और आपका रेमडेसिविर जो आपने 2000 में खरीदा, 10,000 में खरीदा, भीतर ही किसी को 20,000 में बेच दिया? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसलिए समझिए, हाय तौबा मत करिए, जरूरत है तो लगवाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में इसके दूसरे इफेक्ट भी दिखाई देंगे। हाय तौबा क्यों। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।